इंसान के लाइफ में ऐसा बहुत कुछ इंसिडेंट होता है जो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। ऐसा बहुत कुछ इंसिडेंट, बहुत कुछ कहानी मैंने सुना अपने बड़ों से। कुछ अभी तक मेरा लाइफ जो स्पैन हुआ है उसमें एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ। तो ये सब कहानी का कुछ कुछ अंश मैं आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत हल्का महसूस करती हूँ। इसीलिए बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ कहानी, ट्रू स्टोरी लेके आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। तो आज भी मैं आई हूँ एक ट्रू स्टोरी लेके। ये भी मेरे घर की कहानी है, मेरी नानी की अपना भाई का कहानी है। नानी का घर था एक टी गार्डन पे, वो जलपाईगुड़ी के पास में ही था। और वहाँ नानी का पापा टी गार्डन का मैनेजर थे। कुछ हादसा हो गया था उनके साथ, उनका तबीयत खराब हो गया था और नानी का पापा एक्सपायर कर गए। उसके सादे का दिन में जो क्रियाक्रम होता है, उस दिन उसका छोटा बेटा को स्मॉल पॉक्स हुआ। ठीक पापा का मरण गुजरने का 10 दिन के बाद छोटा बेटा का भी देहांत हो गया। और जिस दिन मेरा नानी का पापा का क्रियाक्रम हो रहा था, घर का पाला हुआ तोता अपना खांचा से निकल गया। पिंजरा से निकलने के बाद उसको एक काऊ आके अपना पैर से चाप के मार दिया, उसका भी जान चला गया। जिस टाइम पे क्रियाक्रम का प्रक्रिया चल रहा था, उस टाइम पे ऐसा बिजली कड़का कि 3 तो नारियल गाछ था जिसमें नारियल होता था। फलंत गाछ, हम लोग जिसको फलंत, जिसमें फल होता है, वो आंख के सामने जल के राख हो गया। मैं इसीलिए आप लोगों को ये सब बोल रही हूँ क्योंकि ये सब इंसिडेंट बैक टू बैक होते गया और एक बड़ा फुल फैमिली, एक फुल फैमिली डिस्ट्रॉय हो गया। और बचा मेरा नानी का छोटी बहन और मिलन भौमिक, जिनका आज स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और मेरी बड़ी नानी का मम्मी। और एक भाई था, मेजो मामा, जो सेकेंड मतलब मझला था। वो भी मिलिट्री में था। कुछ इंसिडेंट के बाद वो भी पागल हो गए थे, थोड़ा दिमाग से वो बीमार थे। तो मतलब समझ लीजिए कि वो पैरालाइज थे ब्रेन की तरफ से। अब मैं कहानी पे आती हूँ। मिलन भौमिक जो था वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे और इतना सुंदर देखने में था, इतना हैंडसम। मतलब मैंने कहानी में सुना है मम्मी से, मेरा नानी से, कि बिल्कुल राजेश खन्ना की तरह वो देखने में थे। और हेयर स्टाइल चेंज करना, अच्छा अच्छा कपड़े पहनने का बहुत ही ज्यादा शौकीन था। मतलब उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा अप टू डेट फैशनेबल एक लड़का था वो। और वो क्लास 9 में जब पढ़ते थे, सेम स्कूल में एक लड़की थी, उनका नाम था बाशोभी। उनसे वो बेहद प्यार करने लगा और उन लोगों का प्यार इतना हद तक बढ़ने लगा कि कॉलेज जाते हुए भी, मतलब कॉलेज जाने के बाद भी वो लोग का प्यार रहा। और घर वाले को पता चल गया था कि ये लोग प्यार करते हैं, तो दोनों का रजामंदी से, दोनों घर वाले का रजामंदी से शादी करवा दिया गया। मिलन भौमिक MSc पास था और उनको SBI बैंक में अच्छा पोस्ट में जॉब मिल गया था। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, घर पे सब कोई बहुत ही खुश थे। लेकिन बाशोभी का घर बहुत ही रिच था मेरे मतलब मिलन भूमि के घर के तुलना में। एनीवे, सब कुछ बहुत ही ठीक ठाक और स्मूथ चल रहा था। घर पे सब कोई बहुत ही खुश थे, नई दुल्हन सबसे एडजस्ट करके चल रही थी। मिलन भौमिक भी बहुत ही खुश थे और ये सब चलते रहा। चलते चलते 2 साल के बाद घर रोशनी करके आया एक नन्ना मुन्ना सा बेटा, उसका नाम है बाबाई। घर रोशन करके एक बेटा हुआ और सब कोई बेटा को लेके बहुत ही खुश था। अब लग रहा था कि घर थोड़ा सा भर रहा है, हरा भरा हो रहा है। तो मेरा नानी भी बहुत खुश थी। वो भी, मतलब मेरी नानी की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन खबर मिला कि घर पे नया मेहमान आया है, तो सब कोई बहुत ही खुश थे कि चलो कम से कम अभी सेटल हो रहा है धीरे धीरे सब कुछ। एनीवेज,
कुछ दिन तो बहुत अच्छा से बीता। उसके बाद अचानक से पता चला कि वो जो छोटा बच्चा है जिसका नाम बबई है, उसको बहुत ज्यादा फीवर हो गया है। फीवर घट ही नहीं रहा है। तो डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने बोला कि इस बच्चे को ब्लड कैंसर है, और डिटेक्ट करने का ठीक 3 महीने में वो बच्चा डेथ कर गया। फिर से उस घर पे एक मायूसी का माहौल छा गया। पूरा घर रोना धोना और सब कुछ जैसे पूरी बिखर गया। जितना अरेंज हुआ था सब कुछ खत्म। और मिलन और बाशुबी का जो प्यार, बेहद प्यार था, वो नफरत में बदल गया। बाशुबी चेंज होने लगी थी। जैसे सबसे झगड़ा करना, मुंह बनाना, फैमिली मेंबर्स के साथ एकदम बुरा बर्ताव करना, और एक ही बात का रट लगाते रहना कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अलग घर लेके दो। क्योंकि मिलन घर पे एकलौता कमाने वाला लड़का था, और जिसका एक विधवा बुरी माँ, एक कवारी बहन थी जिसका शादी नहीं हुआ था, तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलन के ऊपर था। उसने साफ साफ बोल दिया कि मैं इस हालत में इन लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता, तुम प्लीज एडजस्ट करो और अच्छा से रहो। लेकिन बाशुबी किसी के बात सुनने के लिए राजी ही नहीं थी। वो अपना एक रट लगा के बैठी हुई है। तो इस हिसाब से लड़ाई झगड़ा चलते रहा था घर पे, और घर का माहौल दिन ब दिन खराब होते रह रहा था कि एकदम मतलब घर पे रहने का ही मन नहीं करता था उस टाइम पे मिलन का। वो कोशिश करता था ज्यादा से ज्यादा टाइम बाहर बिताने का। एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, मिलन बहुत ही सामाजिक लड़का था। मतलब वो इतना सबका हेल्प करता था। जैसे किसी गरीब को बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उसको डॉक्टर दिखाना, ब्लड का रिक्वायरमेंट है तो ब्लड अरेंज करना, किसी का डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रहा है वो करना। मतलब पूरा शहर मिलन भौमिक को अच्छी तरह से उनका बर्ताव के लिए, उनका हेल्पफुल नेचर के लिए जानते थे। तो जब वो देखते थे कि घर का माहौल ऐसा है, वो ज्यादातर टाइम अपना काम पे, सबका भलाई करने पे लगा रहता था। इस बात से भी उनका वाइफ थोड़ा चिढ़ती थी, बाशुबी। और एक दिन ऐसा हुआ जब देख रही थी बाशुबी की ये सब हद से बाहर निकल रहा है, तब एक खुशखबरी फिर से जैसे 7-8 महीना बाद मिलन भौमिक को सुनने को मिला। क्या खुशखबरी था कि एक नया मेहमान आने वाला है। तो मिलन बहुत ही खुश हुआ। मतलब उसको लगा कि नहीं, अभी चलो मेरा घर का माहौल फिर से ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि घर पे फिर से नया मेहमान दस्तक दे रहा है। लेकिन बाशुबी में कोई चेंजेस नहीं आया था। ये खुशखबरी के साथ बाशुबी एक ही बात उसको बोल रहा था, बार बार वार्न कर रहा था कि मुझे अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना है, तुम लेके चलो तो अच्छा बात है, नहीं तो मैं अपना मायके चली जाऊंगी। लेकिन मिलन बहुत लाइटली ले रहा था ये सब। वो सोच रहा था कि नहीं, अभी नया मेहमान आ ही जाएगा, वो चेंज हो जाएगी। लेकिन एक दिन अचानक से मिलन को पता चला कि वो अपना बैग वगैरह गुछा के पैक करके निकल पड़ी अपना मायके की तरफ। क्योंकि मिलन उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पागल थे बाशुबी के लिए। वो बहुत बार उसका घर पे गया और कोशिश किया कि वो आ जाए। मैं पूछता हूँ, ऐसा कौन है इस घर में जो मेरी बीवी की जिंदगी के साथ खेल रहा है? मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा कौन है? वापस आ जाए। लेकिन बाशुबी आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। It's the limit. मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लास्ट में मिलन एकदम हार चुका था, मन से भी और हालात से भी। एक तो घर का परेशानी था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, फिर अपना निजी जिंदगी में इतना सारा झमेला। जलपाईगुड़ी में ये लोग रहते थे और मोहनतोपाड़ा में रहते थे। मैं सब कुछ सही सही से मेंशन कर रही हूँ, एग्जैक्ट जहाँ रहते थे। तो मोहनतोपाड़ा की लड़की थी और उसका 3 भाई था। तो तीनों पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे मिलन की तुलना में। लेकिन मिलन तो ऐसे सामाजिक था, सब कोई उसको चिंता था, क्योंकि उनका हेल्पफुल नेचर और सबसे प्यार उसको मिलता था। पूरा शहर में वो बहुत ज्यादा फेमस थे उनका बर्ताव के लिए। तो जब बाशुबी जाके उसका घर पे अपना मायके में रहने लगी, तो मिलन समझाने के लिए बहुत कोशिश किया। उसके बाद जाके वो कोर्ट का नोटिस भेज दिया, लीगल नोटिस। नोटिस में यही था कि जो भी बच्चा होगा वो मेरे पास, मेरे कस्टडी में रहेगा, क्योंकि तुम तो वापस आओगी नहीं, मुझे अपना बच्चा चाहिए, क्योंकि मेरा घर पे मेरे बच्चा के सिवा और कोई भी नहीं है, वही एक मेरा सपोर्ट है। यही बात पे बाशुबी फिर से बवाल करने लगी, झमेला करने लगी, और उसका साथ दे रहा था उसका फुल फैमिली विथ 3 ब्रदर्स, जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मैं ये बात बार बार बोलूंगी, क्योंकि बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होना जितना अच्छा होता है उतना बुरा भी होता है। उस हालात में
नोटिस भेजने के बाद तो तनाव बढ़ता गया और माँ बेटा बहन अपना हिसाब से जिंदगी बिताते गया। कुछ दिन बीता, बहुत मतलब रेनी सीजन आ गया था, बारिश बहुत तेज से हो रही थी। उस टाइम पे मिलन ने उसका मम्मी को बोला कि माँ हम थोड़ा सा कैरम खेल के आते हैं क्लब से और हम जल्दी आ जाएंगे। तो ऐसे वो बीच कभी कभी जाते भी थे क्योंकि बारिश का मौसम था, काम काज था नहीं, तो वो क्लब में चले गए खेलने के लिए। देर रात हो गया, माँ बेटा के लिए खाना निकाल के बैठ के इंतजार कर करके सो गई। उनका आंख लग गया था। अचानक से बहुत चिल्लाने का आवाज आया उनका आंगन से। तो जो मेरी बड़ी नानी है, नानी की माँ, मैं उन्हीं की बात बोल रही हूँ, वो धड़पड़ा के उठी और जाके बाहर देख रही है कि क्या हो रहा है, इतना आवाज क्यों आ रहा है। और मेरी बड़ी नानी जाके देखी कि आंगन में पूरा भीड़ लगा हुआ है और रात का 3 बज रहा था। उनको पता ही नहीं था कि इतना रात हो गया है और आंगन में पूरा भीड़ लग चुका है और एक जगह खून से लथपथ उनका बेटा का लाश पड़ा हुआ है। पुलिस का पूछताछ चालू हो गया और पुलिस का पूछताछ होने के टाइम पे एक भिखारी जो वो क्लब के बाहर बैठा था और छुप के सब कुछ देख रहा था, वो सारा इंसिडेंट को पुलिस के सामने क्लियर कर दिया, अपना गवाह दिया। पुलिस ने जब भिखारी को पूछताछ किया, भिखारी ने तब गवाह दिया और सच सच सब कुछ बताया कि उस दिन रात को जब कैरम खेल रहा था मिलन, तब 5 लड़का उस क्लब के अंदर, उस रूम के अंदर घुसा और लड़के लोग जब घुसा तब उस मिलन का जितना दोस्त था सब कोई हड़बड़ा के भाग गया और मिलन को 5 लड़का मिलके इतना मार रहा था कि मतलब ब्लीडिंग होने लगा, लेकिन वो अकेला था, वो कुछ कर भी नहीं सक रहा था। ऐसे मारते मारते रतन बोल के एक लड़का उसको कॉलर पकड़ के खींचते बाहर की तरफ लेके आया और तेज बारिश हो रही थी। जब बाहर की तरफ लाया और मारते मारते मतलब अधमरा जैसा कर रहा था, तब मिलन ने उसका पैर पकड़ लिया और बोला कि रतन तुमको जितना मारना है तुम हमको मारो, जितना मारना है भाई तुम हमको मारो, लेकिन जान से मत मारना, क्योंकि मेरा घर पे विधवा बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही है और मेरा बहन भी बैठी हुई होगी, प्लीज मुझे जान से मत मारना। ये बात बोलने के साथ साथ में रतन ने टायर काटने का जो छुरी होता है उससे उनका गला काट दिया और सब कुछ खत्म हो गया कुछ ही पलों में। और ये सब कुछ वो भिखारी दूर से छुपा हुआ देख रहा था, जिन्होंने बहुत ज्यादा मदद किया। वैसे तो पूरा शहर का सब कोई, पूरा शहर मिलन भौमिक का मौत पे शोक मनाया और सब कोई आगे बढ़ के आया। उस भिखारी का गवाह की मदद से पुलिस ने रतन को पकड़ा और अपना कस्टडी में लिया। रतन और कोई नहीं था, बाशोबी का मझला भाई था और मिलन ने खाली एक ही गुनाह किया था कि वो अपना बच्चे का कस्टडी के लिए एक नोटिस भेज दिया था और कुछ भी नहीं। और वो जो भिखारी था वो इतना मदद बढ़ चढ़ के किया क्योंकि एक दिन पहले उसको ब्लड का बहुत जरूरत था और मिलन ने उसका मदद किया था। तो मिलन इस टाइप का लड़का था। देखिए, किसी का भला करने से अपना भी भला होता है। आज वो भिखारी जो भी जितना भी गवाह दिया है उसके हिसाब से कम रतन पकड़ा तो गया, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए रतन बहुत जल्दी छूट भी गया। और इस इंसिडेंट में सबसे लॉस हुआ मेरा बड़ा दीदा को, बड़ा नानी को। हम लोग दीदा बोलते हैं, बड़ा नानी को, क्योंकि वो एक ही इकलौता कमाने वाला जो बेटा था उसको खो देना पड़ा। और सबसे फायदा हुआ बाशोबी को, क्योंकि बाशोबी को वो जॉब मिल गया जो मिलन का था, मिलन भौमिक का। और 7-8 महीना के बाद एक हेल्दी बेबी बॉय को उन्होंने जन्म दिया और उनका लाइफ बिल्कुल भी स्मूथ चलने लगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। जॉब भी था, बेटा भी था। तो सब कुछ खोया किसने? मेरा नानी, मेरा बड़ी नानी, इन लोगों ने। और कुछ हद तक हम भी, क्योंकि अभी हम लोग कहानी के थ्रू बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, है तो मेरा अपना ही ना। इसमें मिलन का क्या गलती था? मिलन का एक ही गलती था कि वो अपना
बच्चे का हक मांगने के लिए एक नोटिस भेज दिया था अपने ही बीवी को। उनको लगा था कि शायद ये नोटिस देख के बाशु भी मेरे पास आ जाए, मेरा बेटा मुझे या बेटी जो भी हो मुझे मिल जाए। इतना ही गलती था। इस गलती का उसको यही सजा मिला कि वो अपना जिंदगी से हाथ धो बैठे और हमेशा के लिए हम लोगों को छोड़ के, ये दुनिया छोड़ के वो चले गए। मैं ये स्टोरी बहुत मन से आप लोगों को सुनाई हूँ, बहुत मेहनत से, क्योंकि कहानी को मुझे बार बार माँ से, नानी से पूछ के ठीक ठीक मैं बता पाऊँ, इसका मैं कोशिश की सुन के। और मेरा इतना ही कोशिश है कि मेरा जो वो नाना ही लगेंगे, मैं तो यहाँ मिलन बोल के बोल रही हूँ लेकिन वो मेरा नाना लगेंगे, तो कम से कम मिलन भौमिक को, मेरा नाना को थोड़ा सा जस्टिस मिले। कम से कम ये वीडियो को आप लोग मेरे खातिर या मिलन भौमिक के खातिर जो चले गए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये इंसिडेंट कम से कम बाशु भी तक तो पहुंचे। वो जाने कि नहीं कोई तो है जो जस्टिस देने के लिए अभी भी उनके साथ है, उन लोगों के साथ है। मेरा बड़ी नानी भी नहीं रहा, लेकिन मेरा नानी और नानी की छोटी बहन अभी भी है और उनका परिवार का कोई भी नहीं रहे। एनीवेज, ऐसे ही ट्रू स्टोरी लेके मैं आऊंगी और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर मेरा ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बहुत बहुत शेयर कीजिएगा। थैंक यू।